जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे हों। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज टेंस का कंप्लीट प्रैक्टिस चलेगा। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। अगर कोई इंसान अपने जीवन में धुरंधर बना है, माहिर बना है, तो वो प्रैक्टिस की बदौलत बनता है। तो आप थ्योरी पर जब ध्यान देते हैं तो केवल और केवल उसका क्राइटेरिया समझ में आता है कि कौन सा टेंस कहाँ फॉलो करना है, उसका यूजेज क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये केवल 20% माइंड में एक क्राइटेरिया बनाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं वो 20% इंक्रीज करता है। और ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस करने के नंबर ऑफ चांसेस पर। जैसे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आने लगा, बनने लगा, इसका मतलब है कि आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं सिंगल टाइम प्रैक्टिस से। कई बच्चे ऐसे हैं जो उसको 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, कई ऐसे हैं जो 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा उस वहां से उस चीज को सीख पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस बैच जो है ये एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी दिया जाएगा, ताकि आप इसको एक से ज्यादा बार देखें वीडियो को और कंप्लीट प्रैक्टिस करें। 10 से हर एक एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन में मिलेगा एक शिफ्ट में। तो टॉप मोस्ट चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें काउंटिंग आता है टेंस। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर का किंग कहा जाता है प्रीपोजिशन को, और क्वीन कहा जाता है टेंस को। एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हमें बताए थे कि मैथमेटिक्स का किंग चैप्टर जो होता है वो ज्योमेट्री होता है, रीजनिंग का जो किंग होता है वो पजल होता है, उसी तरह से इंग्लिश का जो किंग चैप्टर होता है वो प्रीपोजिशन होता है। इसमें डाइवर्जन बहुत होता है प्रीपोजिशन में, और जो क्वीन चैप्टर होता है वो टेंस होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एग्जाम में। तो शुरुआती करेंगे हम यहां से टेंस का एक एक टॉपिक। एक लंबी क्लास होने वाली है आज का। आई होप कि आप पूरे क्लास को देखें, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और जहां भी आपको दिक्कत लगे, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कि अगर कोई भी यूजेज करने में या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है या कहीं पे आपका जो है सेंटेंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप एक क्लासेस जरूर देख लीजिए। कंसेप्ट क्लास देख लेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए सही बच्चे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम गुरु जी, खुश रही बाबू। नए नए बच्चे भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम ऑन मिशन सिलेक्शन अड्डा एप्लीकेशन। एंड आप प्रैक्टिस जम के करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें तो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें और PYQ सॉल्व करें। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग नोटबुक और पेन रखिए सामने। अब ये नहीं कि ठंडा है तो आप कहेंगे सर हम लिखने को नहीं चाहते हैं। मौसम का हवाला वो देता है जो कंफर्ट जोन में जीवन जीता है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। बाज का जो बच्चा होता है वो कांटों पर पलता है, ना कि कोमल सी पंखुड़ियों पर। तो बाज बनना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और हर क्वेश्चन बनाइए वहां से, और कमेंट में अभी रेगुलर में आप जवाब देते चलेंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अपना कंप्लीट मार्क्स जरूर बताएंगे कि सर मैं इतना क्वेश्चन बनाया तो इसमें से इतना नंबर आया, ताकि मैं असेसमेंट कर पाऊँ, अवलोकन कर पाऊँ कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। तो और भी दूसरे तरीका का जब प्रैक्टिस लाऊंगा, इसका स्टैंडर्ड 2, उसमें और ज्यादा निखार करने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये रहा सामने, बनाना शुरू करिए। स्पीडली चलेगा, मैराथन है, थोड़ा सा स्पीड रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन ये रहा सामने, कह रहा कि विच टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीशन। कंप्लीशन शब्द बना है कंप्लीट से, कंप्लीशन शब्द बना है बाबू कंप्लीट से।
एक कंप्लीट वर्ड से कंप्लीशन बना है, कंप्लीट शब्द से बना है कंप्लीशन। कंप्लीट शब्द क्या है बाबू? वर्ब है, इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। और कंप्लीशन के लास्ट में TION है, ये नाउन बन जाता है। तो वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जब सिखाते हैं, पर्सन स्पीच चेंज करना, तो वहां ये चीज बताते हैं कि कैसे गवर्न से गवर्नमेंट बनाते हैं, कंप्लीट से कैसे कंप्लीशन बनाते हैं। TION का चांस है ये। तो आर्टिकल द भी लगा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन का। एन एक्शन, किसी एक्शन का कंप्लीट मोमेंट शो करेगा, कहां? बाय अ सर्टेन, सर्टेन निश्चित टाइम इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई समय को निर्धारित कर देगा। तो जल्दी बताइए कि फ्यूचर में अगर कोई समय को निर्धारित कर दे, फिक्स कर दे, यानी कि परफेक्ट कर दे, क्या कर दे? परफेक्ट कर दे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में परफेक्ट करने वाला समय का कौन सा टेंस होगा? क्या वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा? क्या वो प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता है, आपने तो फ्यूचर का नाम बोला। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है सर, ये परफेक्ट तो कर ही नहीं सकता। और जब मेरा ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी गलत है, तो फिर यहाँ पे सी का तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जल्दी से बनाना शुरू करिए और देखिए, जैसे आप अभी OMR बना लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 1 आपने आंसर क्या दिया वहां पुट करिए। अगर आपका आंसर सही आ रहा तो सही करेंगे ऑनेस्टली के साथ में, और गलत आ रहा तो गलत करेंगे। बाद में आप अवलोकन करेंगे। अगर आपका मार्क्स जो है कितना परसेंट सही जा रहा है, 75% आप सही जा रहे हैं, तो एग्जाम से जब 1 वीक बचेगा उस समय रिवीजन करने समय में ये मार्क्स इंक्रीज करेगा। पढ़ाई का एक सही तरीका होना चाहिए, तभी बच्चे सफल करते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो जो सही अगर मैट्रिक इंटर कर लिया हो और ग्रेजुएशन किया हो, या मैट्रिक पर एग्जाम दे रहा हो तो मैट्रिक किया हो, या इंटर पर एग्जाम दे रहा हो तो इंटर किया हो, अगर वो अपने आप में 100% ईमानदार है, मेहनत करने को तैयार है, तो उसको लेके आइए, हम उसे बताएंगे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। ठीक है, हमें कहते हैं ना कि डाली पर बैठा परिंदा को डाली को हिलने और टूटने से कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर विश्वास है। आप क्वेश्चन बनाएंगे और 100% बनाएंगे, ये आपसे ज्यादा हमें अपनी पढ़ाई पर विश्वास है कि अगर हम एक बार सही से बता देंगे, अगर सही वो ऑनेस्टली स्टूडेंट है, पढ़ने में सही है, ईमानदार है, जो कहेंगे उतना होमवर्क करेगा, तो 100% वो क्वेश्चन बनाएगा। आइए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अगले में आ जाते हैं। कोई डाउट होगा तभी आप लाइव में बताएंगे, और जो बच्चे बाद में देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो, वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कितना नंबर आपका आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को एक बार शेयर करिए। आपका साथ ही मेरा विकास है, आपका साथ ही मेरा विकास है। अगले आइए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप इसको बनाएंगे। आई डैश यू लास्ट ईयर्स बुक, पिछले साल का किताब, पिछले साल का किताब, ये नहीं कह रहा है क्या कि पिछले साल वाला, पिछले साल का जो किताब है वो। आइए, पहला हम करा हैव हैड लैंड। अब गौर करिए कि हैव के साथ में हैड लगाना, फिर आगे लैंड V1 देना, कभी भी आपने ऐसा ग्रामर में पढ़ा ही नहीं, और ना हम आपको बताए हैं कि हैव के साथ में हैड देंगे अगर तो V3 हो जाएगा, ये मैन वर्ब की तरह, अब फिर आगे V1 देना, ना सर, ग्रामर का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आई सेल लैंड, हाँ हो सकता है। आई पुलल होता है सर, आई क्या है? पुलल सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं चलेगा, ये भी हटाइए। और सब्जेक्ट के साथ V4 देना डायरेक्ट बिना एक्सोलरी का, ऐसा कोई ग्रामर में प्रचलन ही नहीं है कि बिना एक्सोलरी का V4 दे देंगे। तो ऑप्शन इलिमिनेट करना सीखेंगे, यानी कि ये सारा ऑप्शन गलत जा रहा, गलत जा रहा, गलत जा रहा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड टू मेक अ सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस, कह रहा है कि आई सेल लैंड यू माई लास्ट ईयर बुक्स, मैं अपने पिछले साल का किताब तुम्हें लैंड, लैंड क्या होता है? बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना। तो लैंड लॉर्ड से याद रखिएगा, उधार देने वाला क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड कहते हैं। मकान मालिक है, वो आपको किराए पर देता है, लीज पर देता है मकान। तो लैंड देने की बात है और बोरो उधार लेने की बात है। ओके, चलिए एक बार कमेंट बॉक्स को नीचे कर दिया जाए, अभी आप कुछ लिख रहे होंगे। रघुनाथ के हाथों में। आई नंबर 3, चूज द करेक्ट फ्रेज। आगे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप लोग अभी ध्यान रखिएगा, आगे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। हम बोले ना आपको, पढ़ाई एक कला है, पढ़ाना भी एक कला है, पढ़ना भी एक कला है, उसका स्टैंडर्ड वाइज आगे बढ़ेंगे। एक ही बार नहीं कि आपको हार्ड स्टैंडर्ड दे देंगे, तो आप देखते ही भय में आ जाएंगे, और जब डिस्करेज होने लगेंगे तो फिर मोटिवेट होने की बातें अलग है। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, आप जानते हैं कि 3 कंडीशन होता है और एक 0 कंडीशन होता है। जैसे ही आप कंडीशन देखेंगे जहां भी, तो बस यही देखेंगे 2 सेंटेंस यहां रहना जरूरी है। शर्त जहां भी लगेगा 2 वाक्यों में लगेगा, शर्त जहां भी लगेगा वो 2 वाक्यों में लगेगा। और शर्त जो लगता है वो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के रिलेशन पर लगता है। तो जहां भी कंजक्शन दिखे उस कंजक्शन के बाद जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। सब बता दिए थ्योरी क्लास में आपको। सबऑर्डिनेट है और इसका रिलेशन जोड़ना किसे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल यहां जैसे देखेंगे सेल या व्हील पर आधारित है, तो समझ जाना यहां क्या लेगा, B1 या B5। इसे कौन सा कंडीशन कहेंगे, जल्दी बोलिए, फर्स्ट कंडीशन कहेंगे सर, फर्स्ट कंडीशन इसे कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि B1 या B5, और सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, U है, तो U अपने हिसाब से क्या लेगा, B1 प्लूरल, B5 क्या होता है, सिंगुलर, ये नहीं लेगा। तो V1 यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ये सब हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए सभी का सही जवाब आ रहा, मनीषा का आ रहा, अंसारी का आ रहा, जयान का आ रहा, कृष्णा का आ रहा, सिंटू का आ रहा, बहुत अच्छा बाबू। बाकी सभी बच्चे भी बना के दिखा रहे हैं। चलिए कमेंट फास्ट आ रहा, जितने बच्चे का भी सामने दिख रहा है और हम नाम पढ़ रहे हैं, बना सभी बच्चे रहे, बनाते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। फिर कंडीशनल आया, यहाँ देखिए सेल या व्हील है, सेल या व्हील जैसे देखेंगे तो अगला जो होगा कंजक्शन के बाद वाला, ये क्या है बाबू, यहाँ पे कंजक्शन है। इसके बाद वाला जो होगा किस पर आधारित होगा, जल्दी बोलिए, अभी भी बोले हैं B1 या B5 पे आधारित। अब ये रनवे जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या लेगा अपने साथ में B5, B1 कैंसिल। तो B5 कहां दिख रहा है यहाँ पे, विल नहीं सर, वुड नहीं सर, हैव नहीं सर, क्या दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इज। चल जल्दी से, एक क्वेश्चन बनाने में बहुत लगे तो 5 सेकेंड, इसलिए ना बोलते हैं कि धुरंधर बन जाइए, क्वेश्चन देखते ही आंसर मारिए, तब जाके आज भी के समय में आप सफल कर पाएंगे जीवन में। वरना जितना बेरोजगारी बढ़ रहा है, बच्चे अगर मेहनत से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत कुछ और भी यूनिक होना चाहिए। उसमें सभी मेहनत से पढ़ते हैं, सभी चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, व्हेन आई वॉक अप। एक रूल बताए थे, याद होगा, छोटी मछली बड़ी मछली वाली, उसका ट्रिक भी बताएं, कंसेप्ट भी बताएं, लॉन्ग मेथड से भी समझाए थे। याद होगा कि जब कभी 2 काम पास्ट में हो जाए तो पहली क्रिया सिंपल पास्ट और दूसरी क्रिया क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब पहली एक्शन होगा फर्स्ट एक्शन, वो एक्शन किस पर जाएगा, सिंपल पास्ट पे, पहली क्रिया सिंपल पास्ट टेंस। और जो दूसरी एक्शन होगा सेकेंड एक्शन, यहां पर दूसरी क्रिया वो किस पर जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे, यानी कि हेड प्लस V3 पर। इसी कहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली वाली कहानी। कह रहे कि जब मैंने जगा तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका था। इसका मतलब है कि आपने जगह, अभी पास्ट में हम जाते हैं, रात की बातें करते हैं या सुबह की बात करते हैं, सुबह सुबह अर्ली में आपने जगह 7 बजे में, तो पता चला वो ब्रेकफास्ट 6:30 बजे कर चुका था, और अभी टाइम हो रहा है 8। तो अभी पीछे करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको पता चला यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि 8 से पीछे गए हम, 8 से जैसे पीछे जाएंगे तो पता चलता है पहला, जैसे कि आपने मान लीजिए आप जगे के बजे, 8 बजे जगे, या आप 7:30 में जगे, तो 7:30 में आपका जगना हुआ, 7:30 में, और वो आदमी 6 बजे या 7 बजे नाश्ता कर चुका था, और अभी 8 बज रहा। 8 से पीछे जाएंगे तो पहले कौन मिलेगा, 7:30, और वो नाश्ता कितने बजे कर लिया था, 6 बजे। तो इसलिए पीछे की तरफ जाएंगे तो पहली पास्ट कौन मिलेगा, 7:30 वाला, और उससे पीछे पास्ट कौन मिलेगा, 6 बजे वाला, उससे पीछे पास्ट कौन मिलेगा, 5 बजे, उससे पीछे क्या मिलेगा, 4 बजे, से पीछे 3 बजे, ऐसे करके पीछे की तरफ जाएंगे। तो आप लेट से जगे ना, आप 7:30 में जगे, वो 6 बजे नाश्ता कर लिया था, तो आपका जगना कौन टेंस आएगा, देखिए यहां से सिंपल पास्ट पे, उसका नाश्ता करना किस पे आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो सिंपल पास्ट पे जगना और नाश्ता करना पास्ट परफेक्ट टेंस पे। आइए सिंपल पास्ट में यहाँ कर व्हेन आई वोक अप सही है, और हैज लगाया गलत जवाब। वैसे ही बना लीजिए, पहली क्रिया पास्ट, अगली क्रिया प्रेजेंट नहीं होगा, वोक अप और अगली क्रिया में हैड सही जवाब। पहले में हैड लगा दिया गलत जवाब, पहले में हैड लगा दिया गलत जवाब, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ चलिए, सभी के साथ बहुत अच्छा आ रहा। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो सबको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको 2-3 तरीका से बता दिए। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो थोड़ा सा समझ करके यहाँ से आगे बढ़िएगा कि जब कभी पास्ट में 2 काम होता है तो पीछे आएंगे। जैसे आप याद होगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो गौर करेंगे, मान लीजिए कि आपको 7:30 में रोगी मरे, और करे कि 6 बजे रोगी मर गए, लेट से डॉक्टर आए 7 बजे में, 1 घंटा लेट आए,
तो अगर आप पीछे से इधर देखिएगा तो पहले क्या हो जाएगा, डॉक्टर का आना, और उससे पीछे क्या हो जाएगा, रोगी का मरना। इसलिए डॉक्टर का आना कौन टेंस, सिंपल पास्ट, रोगी का मरना कौन टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगले आइए, इसी को छोटी मछली बड़ी मछली से जल्दी याद हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या है यहाँ पे, देखिए उडंट लगा हुआ, उडंट, तो ये विल का पास्ट है, तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे, पास्ट ही यूज करेंगे। तो जैसे आपको क्या समझाए थे, सेल विल रहेगा तो फर्स्ट कंडीशन तो V1 V5, और सेल विल का पास्ट है शुड वुड, तो सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट इसे क्या कहेंगे, सेकेंड कंडीशन। ये क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन सेंटेंस। सेकेंड कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि ये V2 का यूज करेगा। V2 कहां पे, यहाँ पे गेट मैरिड, विल गलत जवाब, वर मैरिड गलत जवाब, गॉट मैरिड, तो गेट मैरिड V1 के रूप में तो गलत हो जाएगा, और गॉट मैरिड V2 के रूप में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये कंडीशनल, ध्यान देंगे कंडीशन ही मेन चीज होता है, इसी के हिसाब से चलता है। 3 कंडीशन होते हैं जहां पे रिलेशन बनाना है, और एक 0 कंडीशन जहां रिलेशन बना रहता है, केवल उसको पहचानना होता है। अगले में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आया कंडीशनल से, अब यहां देख पा रहे होंगे इफ के साथ क्या लगा हुआ है, हेड प्लस V3, ये क्या गया थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन जैसे हेड प्लस V3 देखेंगे कंजक्शन के बाद सबऑर्डिनेट में, तो प्रिंसिपल में क्या खोजेंगे, शुड या वुड, शुड या वुड प्लस हैव प्लस V3। देखिए तो कहां पे है ये थर्ड कंडीशन, इसे क्या कहेंगे बाबू, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है ये। तो शुड या वुड प्लस V3 यहां पे है, नहीं सर, यहां पे है, नहीं सर, यहां पे है, नहीं सर, यहां पे है, यस सर। अगले में आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। ये जो आपको अंडरलाइन किया उसमें कौन सा टेंस है, जल्दी बताइए। हेड मास्टर्ड, ये कौन टेंस हुआ, ये कौन सा टेंस हुआ। चलिए सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है, सही कंटिन्यू बनाइए। हेड मास्टर्ड कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये हेड प्लस V3 जैसे आप देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस V3, वैसे ही आपको सिग्नल आ जाता होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस यहां देखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट गलत जवाब, पास्ट परफेक्ट टेंस सही जवाब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत जवाब, प्रेजेंट इंडिफिनिट गलत जवाब। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले में आ जाइए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू शुड नॉट डैश, शुड के साथ क्या लगाते हैं, जल्दी बोलिए, मोडाल के साथ क्या लेता है, मोडाल वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं। यहां देखिए शुड है ना, अब शुड के बाद पूछ रहा क्या यूज करना है। तो जब भी कभी सेंटेंस में मोडाल का अगर एक्टिव बनाइएगा, अभी आप वॉइस नहीं पढ़े, वॉइस भी पढ़ेंगे तो आप ये जरूर सीखिएगा कि जब भी एक्टिव बनाएंगे तो मोडाल के साथ में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव V1 लेते हैं, ठीक ना, एक्टिव में। इसी का जब पैसिव बना देते हैं, इसी का क्या करते हैं पैसिव बना देते हैं, तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस में मोडाल, प्लस में बी लगाते हैं, और बी के साथ हमेशा पैसिव V3 कर देंगे, और प्रीपोजिशन यूज करना है, और फिर आगे यहाँ पे सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस कर देना है। तो अगर मॉडल का पैसिव बनाएंगे तो बी लगा के V3, वैसे भी दुनिया का हर एक पैसिव में V3 होता है, ध्यान रखेंगे। और एक्टिव लगाएंगे तो मॉडल के साथ V1, ये V1 प्लूरल वाला V1 नहीं है, इसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटी V1, बेयर इन्फिनिटी V1 है ये, यानी कि नॉन फाइनाइट का टॉपिक है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको V1 देना है। V1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे है। ये वाला गलत जवाब, ये वाला गलत जवाब, ये वाला गलत जवाब। आई अगर उसको बनाना होता परफेक्ट में तो यहाँ पे हैव देता तो सही हो जाता, शुड नॉट हैव प्लस V3, परफेक्ट में चला जाता हो, लेकिन वो हैव दिएगा ही नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं सजाता है एग्जाम में। अगले में आ जाइए, करेक्ट चूज द सेंटेंस, फिर कंडीशनल पूछ रहा है, और इफ के बाद ही खाली जगह, और यहाँ क्या है, सेल या विल, यहाँ क्या देना है हम लोग को, B1 या B5। और सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, सिंगुलर में, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, B5, B1 कैंसिल, तो B1 कैंसिल, B2 कैंसिल, सेल विल कैंसिल, B5 राइट आंसर। अगले में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रहा, फिर कंडीशनल पूछ रहा, करेक्ट द जीरो कंडीशन इज यूज्ड। जीरो कंडीशन कहां यूज होता है, बोले ना, कंडीशन जब पूछेगा जीरो तो हमेशा ध्यान रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, और यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, प्रिंसिपल, थ्योरम, डिफिनेशन, रूल, या सामाजिक बातें हो, सोशल बातें हो, धार्मिक बातें हो, या इडियम्स एंड फ्रेज हो, प्रोवर्ब हो, इस समय क्या लगता है जीरो कंडीशन, जहां एकदम फिक्स मोमेंट बनाता हो। अगर नो लॉन्गर ट्रू, जो हमेशा सही नहीं रहता हो ना, स्टिल पॉसिबल, जो अभी अभी सही हो, अभी वर्तमान में चल रहा हो। आगे नो पॉसिबिलिटी नहीं, ऑलवेज ट्रू, हाँ ऑलवेज ट्रू को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कोई घुमा के दे दिया ऑलवेज ट्रू कहने के सेंस में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए सभी का सही आ रहा,
ऑलवेज ट्रू। खुशी सही है, मनीषा का सही है, गुड़िया सही जा रहा है सबका। आइए अगले में आ जाते हैं, नेक्स्ट में आता है अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल। फिर कंडीशनल, जैसे यहाँ पे सूर्य उड़ देख ली, पैसिव बनल है तो उससे हमको मतलब नहीं है। सूर्य उड़ देख लिए, यहाँ पे क्या आएगा, V2 का यूज होगा, जिसे कहते हैं सेकेंड कंडीशन। तो V2 में यहाँ क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ से स्नोज, स्नोज जो है वो B5 है, कैंसिल, उड़ नहीं यूज होगा। अब गौर करेंगे, इट, वर स्नोड और स्नोड यहाँ पे दो केस में दिया हुआ है, वर स्नोड और स्नोड। गौर करिएगा कि यहाँ पे ये पैसिव में दिया हुआ है ये, तो अगर ये पैसिव बनाना होता सर तो इट ना है मेरा सब्जेक्ट, इट क्या होता है, जल्दी बोलिए, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ वर लगाएंगे ना, सिंगुलर के साथ वाज रहता तो पैसिव में चल सकते थे। ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। तो कहीं भी कोई भी एग्जाम ऐसा मोड़ पे ला के नहीं खड़ा करेगा आपको जहां पे आपको दो ऑप्शन दिखता हो, ऐसा होगा ही नहीं। अगर होगा तो सीधे आप वहां पे क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, 100% वो मार्क्स देगा वहां से। आइए अगले में आते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ आई फॉरगेट हर बर्थडे रवि गेट्स अपसेट। यहाँ कह कौन सा टेंस लग रहा है, देखिए यहाँ फॉरगेट है, B1 या B5, B1 या B5। अब आगे सेल या विल होगा तो फर्स्ट कंडीशन, अब फिर आगे B1 है B5 है, फिर आगे B1 है B5, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिपीट दे रहा है, कौन लगेगा, जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो जीरो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा है, सबका सही हो रहा है। ऐसे ही, ऐसे नहीं कि आप ठंडा है तो आप पढ़ेंगे नहीं, अरे भाई ऑनलाइन ऑफलाइन में सब बच्चे आके पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। आई द चीफ गेस्ट विथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से जब भी कभी किसी नाउन को जोड़े उसे वोकेटिव कहते हैं, संबोधन कारक। मैन मेरा सब्जेक्ट कौन होता है, पहला वाला, ये सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर में सब्जेक्ट है मेरा, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं चलेगा, हैव नहीं चलेगा, लेफ्ट नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, हैज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सिंगुलर के साथ ये सब ऑप्शन नहीं चलेंगे। अगले में आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है इसमें से, जल्दी से बनाइए। आप हैड बीन स्लीपिंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ढालना है, चेंज करके बताइए जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ B1 या B5 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, तो ही के साथ क्या लेगा, B5, तो V5 सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, ही प्लस B5। तो ही के साथ देखिए हेड है, ही के साथ हैज है, और ही के साथ हेड है, ही के साथ B5 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ज्ञान भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। कृष्णा जल्दी बनाइए, मनीषा, पूनम भी जुड़ गए हैं, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो आप लोग के सपोर्टिंग से ही। तो जो भी बच्चे हैं अभी के समय में, आप सोचिए कि जिस तरह से सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, उस तरह से हम बहुत कम फी रखे हैं अभी क्लासेस का, उसकी पूरी की पूरी यह जाता है वजह कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े पाए, कोई भी फी का हवाला ना दे कि बहुत फी है। अभी के समय में अगर 99 रुपीज में अगर हम इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं, तो अब सोचिए कि आप कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी लापरवाही की वजह से। किसी भी गार्जियन को कहेंगे कि सर 99 में आप एक क्लास मुझे दिखा दीजिए, बच्चे को कोई भी स्टूडेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, और कहेंगे कि सर का फी 99 है, फिर वो अपने खुद बता देंगे कि बहुत कम फी है, जिस तरह की पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बहुत कम फी है। अगर इतनों में कोई बैच नहीं पकड़ ले रहा है तो सीधी उसकी लापरवाही है, वो अपना खुद को रास्ता आगे बंद कर रहा है। सही से अगर एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरे ग्रामर का कंप्रिहेंशन वोकैब, तो क्वेश्चन एग्जाम में 100 में 100 रहेगा, 20 में 20, 100% मार्क्स, एक भी नंबर गिरने नहीं देंगे। आप पीछे रिकॉर्ड करके देख लीजिए, जितना भी होगा पीछे जो सक्सेस किए हैं बच्चे उनसे पूछिए, तो एक भी नंबर गिरने नहीं देंगे। और फी इतना कम करके रखे हैं इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पा रहे हैं। बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के बच्चे जुड़ रहे हैं। कल एक बच्चे हैं जिनका नाम है अंजलि, आप में से देख भी रहे हैं क्लासेस, उनके लिंक से कल पंजाब से एक कॉल आया था, जलंधर से, उनके बच्चे भी जुड़े होंगे अभी, और कल ही क्लास लिए हैं। तो बोल रहे थे कि जो मेरा जो है ना, मुझे आपकी क्लास के बारे में अंजलि बताई, अब नाम होंगे आप में से बहुत सारे हैं, तो उनको ये हम सबसे पहले शुक्रिया करेंगे कि वो किन्हीं और को बताएं, तो हमें क्लास लेना। तो जो गार्जियन कॉल किए थे उनकी बच्चियां जो है अभी मैट्रिक में ही है, वो अभी क्लास कर भी रहे होंगे, लेकिन आप कमेंट के जरिए से ना बताइएगा अपना नाम। तो क्या होगा कि उनका क्लास अभी मैट्रिक में ही है, फिर भी वो मेरा क्लास लिए हैं। वजह क्या है, कह रहे हैं कि जितना अच्छा से अभी सर
समय है उसके पास वो पढ़ लेगी तो फिर आने वाला समय एग्जाम आराम से निकाल लेगी। तो ये आप लोग का शुक्रिया है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाता है, उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल में देखिए यहाँ पे डिडंट लगा हुआ ना, तो डिडंट क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट क्या किसको इंडिकेट करता है? शुड या वुड को। तो देखिए यहाँ पे शुड या वुड, शुड या वुड प्लस बी वन। देखिए तो कहाँ पे है शुड या वुड प्लस बी वन? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे यस सर, और यहाँ पे निगेटिव में। अब सोचिए कि निगेटिव जाए कि पॉजिटिव जाए। तो सोचिए एग्जाम्पल का आप सेंस समझिए। इफ आई डिडंट वर्क सो हार्ड, अगर मैं इतना कड़ी मेहनत नहीं किया होता तो मैं इतना जल्दी बेड पर नहीं जाता। मतलब क्या है कि अगर आपने बहुत सही कड़ी संघर्ष किया, जल्दी जल्दी काम कर लिए, तब आप बेड पर गए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बना रहा कि इतना काम अगर नहीं किए होते, इतना जल्दी जल्दी काम खूब मेहनत करके, तो इतना जल्दी हम बेड पे नहीं जा पाते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, बी इज रॉन्ग आंसर। सबको याद है बी आंसर होगा। अगले में आ जाइए, कह रहा है कि इफ वन आई वन, वन क्या है यहाँ पे? V2 है, किसका? विन का। विन शब्द का V2 क्या होता है? वन, वन। तो यहाँ V2 लगा दिया। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, $1 million आई वुड, वुड लगा दिया, तो शुड या वुड का प्रयोग कर दिया यहाँ V2 का। ये कौन सा कंडीशन चला? सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन आधारित जो है कौन सा? आप देखिए यहाँ पे 0 है, नहीं। सेकेंड है, यस। फर्स्ट है, नहीं। थर्ड है, नहीं। तो सीधे नाम पूछ दे रहा। हमारी ट्रिक, आगे बढ़िए। अगले में आ जाइए नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ प्रीपेड ऑप्शन माय फ्रेंड एंड आई। यहाँ पे नाउन के साथ प्रनाउन जोड़ा गया। इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया तो याद होगा कि 231 फॉर्मूला और 123 फॉर्मूला याद होगा आप लोग को जरूर, कि जब काम लीगल हो, जब काम लीगल हो अच्छाई वाला, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब काम इलीगल हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इलीगल के लिए। इसका मतलब है पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो इसी को जब तोड़िएगा दो दो खंड में, तो दो का रिलेशन किसके बनेगा? 3 के साथ। फिर दो का रिलेशन किसके बनेगा? 1 के साथ। फिर 3 का रिलेशन किससे बनेगा? 1 के साथ। तो ये संबंध बनता है। ये 2 का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। इसको अगर तोड़िएगा तो फिर बनेगा 1 2 फॉर्मूला, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 3 फॉर्मूला, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 3 दोनों में मिलेगा। देखिएगा 2 3 दोनों में रहेगा। आप बचपन में वो गाना सुने होंगे, याद होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। उसमें गौर करी कौन फॉर्मूला लगाया? हम तुम एक कमरे में बंद है। पहले बोला है फर्स्ट पर्सन, तब बोला है सेकेंड पर्सन। मतलब गाना क्या है? इलीगल सेंस दे रहा है। अगर वही लीगल सेंस देता तो क्या बोलता? यहाँ देखिए, तुम मैं ऐसे बोलता। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ माई फ्रेंड नाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन, और आई यानी एक। तो 3 1 फॉर्मूला, 3 1 फॉर्मूला कहाँ पे? यहाँ है, लीगल काम है। और जब भी 2 2 को जोड़ेगा तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। सब वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल। यहाँ सिंगुलर वर्ब हटाइए, यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब हटाइए। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 ऑप्शन बच रहा है, हैड बीन और हैड बीन, हैड बीन। जब हैव के साथ आप हैड लगा दिए V3 में, तो फिर आगे V3 क्यों दे रहे हैं? ये बीन भी V3 है, किसका? टू बी का। ये भी V3 किसका? टू हैव का। आप जब टू बी वर्ब का लिस्ट याद किए होंगे, याद होगा टू बी वर्ब का लिस्ट, तो V1 में क्या लिखे होंगे? आर। V2 में क्या लिखते हैं इसका? वाज वर, वाज वर। V3 क्या लिखते हैं इसका? बीन। तो ये ऑलरेडी बीन V3 है। और वही अगर आप टू हैव वर्ब का लिस्ट देखे होंगे, टू हैव वर्ब का V1 में क्या आता है? हैव। टू हैव वर्ब का V1 में क्या आएगा? हैव। V2 में क्या होता है इसका? हैड। और V3 क्या होता है इसका? हैड। तो वाजिब है, यहाँ पे भी हैड भी क्या है? V3। बीन भी क्या है? V3। डबल डबल V3 यूज कर रहा। गलत जवाब। तो क्या आएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। हेड के साथ V3 बीन, यहाँ देखिए V3 मारा ना बीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बशर्ते घबराना नहीं परीक्षा में, देखते मात्र बन जाएगा, पढ़े रहेंगे तब। अगले में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। वेलकम टू द सेरेमनी, ये सेंटेंस करा कि कौन सा टेंस पर आधारित है? वेलकम टू द सेरेमनी B1 से स्टार्ट किया है। B1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंपरेटिव। इसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। और जब आप सिंपल प्रेजेंटेंस पढ़ रहे थे तो रूल नंबर 7 पे बताए भी थे, याद होगा, कि सिंपल प्रेजेंटेंस ही किसको बनाया? इंपरेटिव सेंटेंस को, हिडन सब्जेक्ट यू के साथ। इसीलिए जब वॉइस बनाते हैं तो गौर करिएगा, स्टैंड अप तो क्या लिखते हैं? यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। यू आर कहां से लाते हैं? यू आर। ऑर्डर V3 लगाते हैं। यू हमेशा इंपरेटिव में छुपा रहता है। आप कहेंगे ओपन द डोर, तो यू छुपा रहता है उसमें हमेशा।
और जब उसी का जब आप पैसिव बनाते हैं, उसी का जब टैग बनाइए क्वेश्चन टैग में, तो वहां यू शो होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो होते हैं। तो कौन टेंस फॉलो करेगा, ऐसा रूल नंबर 7 पे हम बता दिए थ्योरी वाला क्लास में। तो यहाँ पे करा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट यस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट नो, पास्ट परफेक्ट टेंस नो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए सही बच्चे से बन पा रहा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रही है, कंडीशनल बनाना है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, डिडंट। डिडंट किसको इंडिकेट कर रहा है, सिंपल पास्ट को। तो यहाँ क्या यूज करना है, शुड या वुड, शुड या वुड। और आगे देख भी रहे हैं, B1 दिख भी रहा है आपको। तो शुड या वुड में से कोई एक आंसर होगा। देखिए विल है गलत जवाब, हैव है गलत जवाब, हैड है गलत जवाब, वुड है ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, चलिए किरण भी बना रही है, सिंटू भी बना रहे हैं, मनीषा बना रहे हैं। आगे सभी बच्चे का सही हो रहा, सभी एकदम जल्दी बनाइए। अगला कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा कि इफ अ थीफ डैश योर मनी यू डैश सेड। अब गौर करेंगे दोनों में आपको फिट करना है। पहला में अगर हम स्टील देते हैं तो थीफ क्या है, यहाँ पे सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का ही पुलल वर्ब ले ही नहीं सकता, ये पुलल वर्ब है B1 गलत जवाब, पुलल वर्ब है B1 गलत जवाब। ये दुगो तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ देखिए स्टोल लेंगे V2, तो स्टोल V2 में क्या आता है, शुड या वुड। यहाँ देखिए विल लगाया गलत जवाब। अब यहाँ लिए स्टोल V2, आगे शुड या वुड भी ले रहा है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड बहुत हो गया, 5 सेकंड में आप तुरंत टिक मार दीजिएगा। हाँ कब, बशर्ते आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तब। और थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपको हमेशा लगेगा जैसे कि अब भव सागर पार करने में बहुत परेशानी हो रही हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं। आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो सब बन जाएगा आपको। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। इस सभी सेंटेंसों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको चुनना है। जल्दी से चुन के बताइए तो कमेंट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस V4। सब्जेक्ट के साथ में बाबू हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहता है फॉर या सिंस टाइम। तो हैड बीन प्लस V4 हम लोग को देखना है। हैड बीन प्लस V4 यहाँ है नहीं सर, यहाँ नहीं सर, यहाँ देखिए हैड प्लेड एंड गलत जवाब, हैड बीन प्लस V4 सही जवाब। अगले में आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे आता हूं। मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स, बाय मैनी स्टूडेंट्स, बाय मैनी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स अपने में डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बहुत सारे छात्रों के द्वारा वो डिफिकल्ट है। तो छात्रों के द्वारा यानी कि सेंटेंस क्या बना रहा, पैसिव, पैसिव बन रहा है। आइए मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, एक बार पुलल दिया हटा दीजिए। अब पैसिव में कौन है, पैसिव में ये है नहीं सर, इसका पैसिव लगाने के लिए बीन लगता है गलत जवाब। ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ कहाँ टाइमर बता रहा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। क्या आएगा, एक ही ऑप्शन है मेरा पैसिव में दिख रहा, ये सभी ऑप्शन क्या है एक्टिव में, ये दोनों ऑप्शन क्या है एक्टिव में, ये पहले गलत। और ये अगर पैसिव में है भी तो वर्ब गलत है इसका। मैथमेटिक्स क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट SS, और ये वर्ब क्या है प्लूरल, तो ये भी गलत। ये दोनों एक्टिव में तो गलत, ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का, छांटने का तरीका आप में आना चाहिए, आप माहिर बन जाएंगे, तुरंत देखेंगे क्वेश्चन टिक मार लेंगे। अगला मान जाइए, आगे लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी कह रहा हूं आगे लेवल बढ़ेगा, पूरे वीडियो को देखिए अच्छा से। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ क्या लगा हुआ, वुड, वुड का प्रयोग है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, इफ के बाद V2 का प्रयोग। अब V2 का प्रयोग में यहाँ देखिए पैनिक V1 लिखा हुआ, तो V2 का निगेटिव बनाएंगे तो V1 आएगा ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो आज यहाँ पे V2 नहीं बनकर उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा। अब यू के हिसाब से नेगेटिव बनाना है सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट के नेगेटिव में क्या काम करता है, डिडंट, डोंट नो सर, हैवेंट नो सर। वारंट बनाएंगे तो वारंट के साथ V1 कैसे चलेगा, अगर पैसिव बनाना है तो वारंट के साथ V3 चलता, एक्टिव बनाना है तो वारंट के साथ V4 चलता। दोनों तरीका से कह सकते हैं, गलत है ये। अगर आपको पैसिव बनाना है सिंपल पास्ट का तो वाज वर्ब के साथ क्या लेंगे V3, तो वैसे भी गलती है। अगर आपको एक्टिव बनाना है तो वाज वर्ब के साथ V4, वैसे भी गलती है। एक ही ऑप्शन है सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही, सब का सही जवाब आ रहा। आई बीच बीच में एकदम बैठ जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं ना जी, देखते हैं नहीं आता कमेंट, फिर देखते हैं आने लगता है। ऐसा कैसे जी, एक बैच नहीं ले रहे थे, एक बैच में ऐसे ही क्वेश्चन बता रहे थे, तो क्वेश्चन बता के जब आगे बढ़े ना तो एक बच्चे बोले कि सर पीछे फिर बताइएगा। हम बोले तो अभी तो जस्ट बताएं, 2 बार बता दिए, चलिए फिर से बता देते हैं। पीछे कहा करके फिर पीछे गए, वापस बताएं। तो कह रहे हैं कि जो बर्तन धोने चले गए थे। अब बाकी बच्चा तो देख के हंस रहा है कमेंट उनका, लेकिन
हम कुछ जवाब नहीं दिए कि देखिए आप बच्चे बर्तन धोने चले गए थे तो हमको कहते हैं सर पीछे फिर बताइए। तो हम चलिए कि क्या जवाब दे। आई आओ इसलिए ऐसा नहीं ना कि कहीं खाना वाना खाने चल जाते हैं जी। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 25 पर। आज धुएंधार चलने वाला है, 100 प्लस क्वेश्चन है, आप आराम से बनाते रहिए। एक बार पूरा क्लास कर लीजिएगा और बेहतर लगे तो फिर यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करिएगा। Their teacher dash correctly said if they had not passed, had प्लस V3 आ गया, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है ये थर्ड कंडीशन को। ये सब पूछने मात्र आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। थर्ड कंडीशन में क्या चलता है सर? शुड हैव वुड हैव प्लस V3, शुड हैव वुड हैव प्लस V3, शुड हैव वुड हैव प्लस V3। हेड लगा दिया, धोखा दे रहा है। आइए आगे बढ़ो। ठीक है, सबका सही जवाब आ रहा। वाह अच्छा है, भगवान करे और तरक्की करे, 2026 में इतिहास रच दे। जो आपने अभी तक नहीं किया हो वो 26 में करके दिखा। इसका मतलब कांड नहीं कर दीजिएगा जी कहेगा मास्टर साहब हमको बोले थे जो अभी तक नहीं किए 2026 में कर देना है। उठिए कोनो कांड कर दीजिएगा। कांड समझते हैं ना जी? हाँ, जिससे समाज, माता पिता, रिश्ते नाते सबका इज्जत पर उंगली उठे। और एक बात बड़ी अच्छा है, एक बुजुर्ग हमको बता रहे थे कि जब किसी पर कोई उंगली उठाता है तो उंगली उठाने वाला को पहले गौर करना चाहिए कि उसका 3 उंगली उसी के तरफ है। बात समझे नहीं? आप किसी पर उंगली उठाते हैं, 3 उंगली कहाँ है आपका? अपने तरफ है। यानी किसी पर कोई लालछन लगाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन हम गौर नहीं करते हैं, किसी पर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने का मतलब क्या? आप उस पर बोलते हैं। आप कुछ ऐसा कांड कर दीजिएगा, पता चलेगा कि रिश्ता नाता सब ना आपको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके परिवार को, आपके रिश्ते नाते को जो भी होता है लालछन लगाता है, बदनामी करता है। और कहते हैं ना कि कलंक जो होती है ना वो काजल से भी काली होती है। एक बचपन में गाना सुना करते थे, पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन गगन से, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से काली। तो वो बड़ी अच्छा चीज था, सुनते थे, उस बातों को समझते थे। और आप भी आज समझिए कि पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, इस धरती से भारी कौन है। पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, अग्नि से ज्यादा तेज कौन है, और कौन जो है वो काजल से काली। काजल इतना काली कुछ नहीं होता। इसका जवाब क्या है सुनिए। पानी से पतला ज्ञान है, बुद्धि, विवेक, पाप भूमि से भारी। अगर कोई गलत करिएगा तो माथे में बहुत टेंशन बना रहेगा कि हम गलत किए, गलत किए, चेहरे पर दिखता है कि गलत किए आप, अगर सही ईमानदार इंसान है तो आपको। और ध्यान रखिए, क्रोध अग्नि से भी तेज है, अग्नि से भी ज्यादा तेज है क्रोध। ना जाने इंसान कितनी चीज को बर्बाद कर लेता है। कहते ना कि आंधी आती है तो सन्नाटा पहले छाती और बाद में बर्बादी करके जाती है, वही होता है क्रोध। क्रोध में आदमी ना जाने कौन सी बोल देते हैं, कौन सी तोड़ ताड़ दिए, बाद में क्रोध जब खत्म हुआ तब अफसोस करते हैं। तो क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, वो अग्नि से भी ज्यादा तेज है। और कलंक होती है काजल से काली। कोई अगर ऐसा कांड कर दीजिए जिससे आपको परिवार पर लालचन लग गया तो आप बहुत अच्छे करके भी उस कलंक को धो नहीं सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके ही जीवन में स्टेप उठाना चाहिए, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है वी गेट, गेट लगा हुआ, गेट V1 या V5 होता है। इसका मतलब आगे क्या जाएगा? सेल या विल जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? सेल या विल का प्रयोग, सेल या विल का प्रयोग। तो सेल या विल का प्रयोग हमें करना है, तो सेल या विल कहाँ पे? यहाँ पे ना सर, यहाँ पे ना सर, यहाँ पे ना सर, यहाँ पे। आप कहेंगे वांट सेल या विल कैसे है? सुनिए, सेल नॉट लिख लीजिए कहीं पर, सेल नॉट कहीं पर मतलब नोट में, सेल नॉट इक्वल टू शांत और विल नॉट इक्वल टू वांट। टैग वाला चैप्टर में सब पढ़ना भी है, स्पोकन वाला चैप्टर में तो बताए भी है सर। विल प्लस नॉट बराबर वांट और सेल प्लस नॉट बराबर शांत, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। अगले में आ जाइए, अगला क्या करा है? नोबडी डैश द फैक्ट। नोबडी क्या है सर? इंडिफिनिट प्रोनाउन। सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा है ना, इंडिफिनिट। 12 गो टॉपिक, 4 गो में बॉडी लगा हुआ, 4 गो में वन लगा हुआ, 4 गो में थिंग लगा हुआ, याद है? हाँ, तो वही है इंडिफिनिट प्रोनाउन है ये, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कहाँ पे? यहाँ पे सर, यहाँ पे नोन लगा दिया V3। कभी सब्जेक्ट के साथ V3 जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब जाएगा, सब्जेक्ट के साथ V पर डायरेक्ट नहीं जाता है सर। इसके लिए एक ज्वेलरी चाहिए उसको, इसके लिए एक ज्वेलरी चाहिए उसको। हाँ ठीक है सबका। अगले में आ जाइए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये कौन टेंस है? हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, पैसिव बनल है लेकिन पकड़ पाइएगा आप जल्दी। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, सही जवाब।
तो ये क्या है, हैड बीन प्लस बी3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनल है ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पैसिव बना हुआ है। तो पास्ट इंडिफिनिट है नहीं सर, प्रेजेंट इंडिफिनिट है नहीं सर, पास्ट परफेक्ट टेंस है यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नो सर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे ही बस बताइए 27 का इतना ऐसे नंबर लिख करके गुड़िया, नंबर लिख करके सिंटू, नंबर लिख करके आपको कितना नंबर क्वेश्चन का आप बता पा रहे हैं, जब आप 28 नंबर का बताएं, 27 नंबर का बताएं। अगले में आइए 29 नंबर में कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। इफ के बाद आगे क्या दिख रहा है, कैम, कैम क्या होता है, कम का B2। इधर क्या यूज करेंगे, शुड या वुड, शुड या वुड यूज करना है यहाँ पे, शुड या वुड प्लस B1। क्वेश्चन बताने कई तरीका होता है, लेकिन कंडीशन सबको डायरेक्ट याद कराते हैं, कौन एग्जाम में 4 घंटा रूल लगाएगा, आंसर टिक मारे आगे निकले। ये नहीं सर, ये नहीं सर, याद किया, हेड लगा दिया, कभी वुड के साथ हेड चलता है बीन चलवो करता है, लेकिन हेड तो कभी चलवे नहीं करता है। स्ट्रक्चर जिसको याद है ना, ऑप्शन छांटने में काम आएगा। कल जब बोला क्लास याद है ना, कल आप लोग का टेंस बताए थे लास्ट में क्लास में, तो क्या बोले कि सूर्य उड़ के साथ हेड दिया हुआ कई बार रहता है, ऐसा सीआर में बैठिएगा देखिएगा। उससे क्या होता है, एग्जाम हॉल में प्रेशर में बच्चा क्या करता है, उसे हेड को बांट देता है टिक ले। यही तो वो जांचना चाहता है आपका माइंड कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है अपनी बातों पर। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, जितना सिलेबस दिया गया उस सिलेबस भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप नौकरी करने का हकदार हैं? जी नहीं है? आप सोच के देखिए, अगर हम सब तरह के आदमी को बुला दे तब आपको बताएं कि देखिए सब तरह के बच्चे हैं, सब तरह का जवाब दे रहे हैं, आप ही बताएं आप अपने आप को कहाँ रख पा रहे हैं, तो आपको खुद लगेगा कि वो इससे भी ज्यादा अच्छा मेरे से भी अच्छा स्टूडेंट है, तो वाजिब नौकरी उसको पहले मिलेगा या हमको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले हमारे 30 नंबर क्वेश्चन, विच टेंस यूज टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ कौन बताता है, जल्दी बोलिए, या फैक्ट को कौन बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहां दे रहा ऑप्शन में। यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल, थ्योरम, प्रोवर्ब, लॉ, यूनिवर्सल, सब के लिए रिजर्व है कौन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगले में आ जाइए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल बनाना है, हेड प्लस B3 दिख रहा है, हाँ सर, इधर क्या यूज करेंगे, शुड हैव, वुड हैव प्लस B3, शुड या वुड हैव प्लस B3। अगर पैसिव रहता तो यहाँ यूज करता बीन, लेकिन शुड हैव प्लस B3 यहाँ है सही जवाब, यहाँ गलत जवाब, यहाँ गलत जवाब, यहाँ विल लगाया गलत जवाब। अगले में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे डैश इनटू देयर करेगी कार्स एंड ड्रोव एंड। जब याद होगा रूल नंबर 9 जो बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम बताए थे कि जीरो कंडीशन जब भी आएगा तो कुछ कंजक्शन भी यूज करता है, कौन, एंड, बट, सो, एज, देन, एज वेल एज, अलोंग विथ, ये सब बताए थे, याद होगा। ये टेंस रिपीट देता है हमेशा, तो यहाँ पे आपको क्या यूज किया है, ड्रॉप, ड्राइव का V2 क्या है, ड्रॉप, तो वाजिब एंड रिपीट करता है टेंस, तो इधर भी होना चाहिए V2 तब रिपीट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ ड्रॉप लगाए, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, V2 ही होगा। हैव गलत जवाब, गेट्स तो वैसे भी दे के हिसाब से गलत जवाब, हैज तो ऐसे भी गलत जवाब है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन दो तो ऐसे छांट लीजिए आप, क्या दे प्लुरल होता है तो गेट्स नहीं सही है और है सही नहीं, अब बच गया दो ऑप्शन में, तो यहाँ आपको 5 देना होगा क्योंकि आगे 5 चल रहा है एंड करके, वो भी रूल याद होगा, पहले क्रिया पास्ट पहले क्रिया फास्ट। आजकल के बच्चा फास्ट फूड खा के इतना फास्ट हो गया है कि देखते हैं कि 1 घंटा 1.25 घंटा अगर भी क्लास चलाई तो नहीं सही से कर पाते। और पहले अभी बताएं ऑफलाइन में जब संडे को पढ़ाते थे 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ा देते थे, 4 घंटा लगातार, बीच में एक मिनट नहीं रुकते थे, एगो चैप्टर शुरू किए ना तो चैप्टर का पूरा कंसेप्ट बताते हुए प्रैक्टिस कराते हुए PYQ करवा देते थे। लेकिन आप कोविड के बाद जितने भी आ रहे हैं बच्चे सब मतलब 1 घंटा भी सही से क्लास नहीं कर पाते हैं। तो क्या लाइब्रेरी में जाके पढ़िएगा पता नहीं, देख रहे हैं हम अभी लाइव की संख्या देख के बता रहे हैं कि पहले जब स्टार्टिंग किए तो उस समय कितने बच्चे लाइव थे, अभी कितने बच्चे लाइव है, यही देख करके अभी बात बोल रहे हैं। कैसे आप लाइब्रेरी में जाके 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, तो देखिए 1 घंटा में 4 बार तब उठवे करते हैं, 10 बार तो मोबाइल छूते हैं, क्या पढ़िएगा, ऑफ कर दीजिए मोबाइल, बंद करिए मोबाइल, आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब, और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मोबाइल का बाकी चीज को ऑफ कर दीजिए। अभी आप देखेंगे वीडियो डाउनलोड भी होता है एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर भी, दोनों का ऑप्शन चलता है, एक बार डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऑफ करिए, क्लास देखना शुरू करिए। और आ गया पेरेंट्स, उनको समझा दीजिए कि देखिए इतना से इतना तक मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, आप वहाँ पे जैसे होगे तो अगल बगल किसी का नंबर दे दीजिए, उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, पहले जब रहते थे 2007 में हम पटना आए थे, तो उस समय क्या था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो बगल अगल बगल का कोई लड़का था तो उसका नंबर दे देते, तो अगल बगल का नंबर रहता ना, तो गार्जियन का भी काम पड़ेगा तभी फोन करेगा,
हाँ, पहले गौर करिएगा, किसी गांव में किसी का नंबर रहता था तो काम पड़ेगा तभी फोन करता है। जैसे अपना हो रहा वैसे और ज्यादा, जैसे आप फ्री हो गए आप सबका मोबाइल, आदमी फ्री हो गया नहीं, आदमी मोबाइल फ्री हो गया चल फोन धरा देता है तुरंत में, कुछ हुआ फोन धरा दिए। उसे ये नहीं देखते आप फोन पर गप 1 मिनट करते हैं या 2 मिनट करते हैं, लेकिन आप 2 मिनट के बाद पढ़ने पर ध्यान नहीं दे पाइएगा, वही वाला बात दिमाग में चलेगा जो अभी आपने फोन पर गप किया है ना, वही चीज। अब कैसा गप किए वो भी नहीं। अब देख रहे हैं सार्वजनिक जगह पर लिख रहा था मोबाइल वर्जित है, सेलफोन प्रोहिबिटेड, ये क्यों लिखा रहता है कभी सोचे? जब बचपन में सोचते थे ना कि भाई पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगा फोन यूज करने, कोई आग नहीं लगेगा। कौन साइंस बताता कि पेट्रोल पंप पे फोन पे बात करेंगे तो आग लग जाएगा? आप भी बाकी कहेगा कि जाइए रेलवे स्टेशन पर, वहां कहेगा फोन नहीं यूज करिए। जैसे आप रही बैंक में, वहां कहेगा फोन नहीं यूज करिए, सरकारी ऑफिस में कहेगा फोन नहीं यूज करिए यहाँ पे। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह है क्या है? डिस्टर्बेंस। कि आप अगर बैंक में हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, और सामने जो इंप्लॉय है अगर तरी भी डिस्टर्ब किया तो जीरो ज्यादा चला जाएगा तो फिर गया, भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे आप बात नहीं करिए ताकि आपसे हम डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम काम कर रहे हैं, आप बगल में बात कर रहे हैं फोन पर, तो हमें काम पे ध्यान वाजिब है, 50% ही जाएगा, 60% जाएगा, लेकिन 40% आप पर भी जा रहा है। गलती हो जाएगा तो फिर अपना भुगतना पड़ेगा मुझे। यही कारण होता है कि बोल, लेकिन क्लास में खूब फोन यूज करिए, बाहर बाहर मैंने और जगह नहीं करिए, काम खराब हो जाएगा, क्लास में खूब करिए। आइए, हैव जस्ट फिनिश, फिर वही रूल है, हैव के साथ आप देख रहे हैं कौन है से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ भी ये भी पकड़ लीजिए, ऑल वाला दुद्दू को सिग्नल मिल रहा है, ऑल होल याद है, ऑल होल और ओवर नहीं याद है, रूल पढ़िए जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ऑल ये सब बताए हुए हैं, होल और ओवर जब भी लिखा रहेगा तो किसको इंडिकेट करता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगले में आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कंडीशनल है, वांट लगा दिया, विल प्लस नॉट, तो आगे क्या यूज करना है? B1 या B5, B1 या B5। आइए B1 या B5 कहाँ पे है? हैव के साथ B1 दे दिया, गलत जवाब। यहाँ दे रहा है B1, सही हो सकता है। यहाँ दे रहा है निगेटिव में, सही हो सकता है। यहाँ दे रहा बिना निगेटिव का डू यूज करना, गलत बात है। अब ये दोनों में से कोई एक सही होगा। आइए यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं, अनलेस कंजक्शन लगाओ, अनलेस कैसा वर्ड है? निगेटिव, तो सेंटेंस कैसा रखेगा वो? पॉजिटिव, डबल निगेटिव, नॉट अलाउड, कई बार पढ़ा चुके हैं, तो यानी कि निगेटिव बोला ये नॉट अलाउड, तो क्या सही आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो निगेटिव आगे कंजक्शन लगा दिया तो आगे नहीं आएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यही बार पूछा था ना कि लिस्ट, LEST लिस्ट के बाद अगला सेंटेंस में शुड और शुड नॉट दोनों ऑप्शन में दिया था। अब बच्चे समझ में शुड नॉट भी मार दिए होंगे भैया, लिस्ट निगेटिव कंजक्शन आगे निगेटिव नहीं रखेगा वो। अनलेस है, लिस्ट है, अनटिल है, ये सब निगेटिव के रूप में आता है। नो सुनर है, निगेटिव के रूप में आता है कि निगेटिव नहीं लेगा वो, डबल निगेटिव करेंगे तो खराब हो जाएगा सेंटेंस। अगले में आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन पे, फिर आया विल नॉट, तो इफ के बाद यहाँ क्या देंगे? B1 या B5। तो विल नॉट वांट मतलब विल नॉट, तो यहाँ क्या देंगे सब्जेक्ट के साथ? B1 या B5। तो B1 या B5 यहाँ पे नहीं है सर। ही के साथ डज, ठीक है, ही के साथ डू नहीं चलेगा, गलत जवाब। विल तो चलेगा ही नहीं, ही क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल नहीं चलेगा, ही के साथ डू नहीं चलता है। अगले में आ जाइए 36 नंबर में, कह कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चुन के बताइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन प्लस B4। हैड बीन प्लस B4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पर था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पर है। ये हैड प्लस B4 नहीं सर, हैव तो चलेगा ही नहीं सर, प्लेड B2 तो नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है सर। अगले में आ जाइए, वर लगा दिया, वर, वर किसका काम करता है? बिना मेन वर्ब का B2 काम करता है। एक सेकेंड कंडीशन बना रहा, सेकेंड कंडीशन में क्या सीखा है? शुड या वुड का बढ़िया, शुड या वुड प्लस B1 कहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे है सर। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में। अगले बनाइए, जैसे आगे कंडीशनल, अब यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ, B1 या B5, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पीछे क्या यूज करेगा वो? सेल या बिल प्लस B1। सेल या बिल कहां पे? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए। चलिए, सभी का सही जवाब आ रहा।
ऐसे ही एकदम सतत बने रहेंगे, इन्हें क्या तुरंत बना करके अपने आप को लगेगा कि बहुत ज्यादा हम कर लिए, नहीं नहीं कुछ नहीं किया अभी आप। डेली लगा हुआ सेंटेंस देखिए, तो वैसे ही आप बना लीजिएगा, डेली हैबिचुअल एक्शन। सिग्नल क्वेश्चन आराम से दे देता है कि भाई क्या सही है इसका। यदि किसी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, लीस्ट, एवरी ये सब लगा रहेगा तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखने मात्र बना दीजिएगा। ही के साथ वैसे भी हैव नहीं चलता, गलत जवाब। हैज बीन प्लस बी फॉर टेंस तो सही है, वाज प्लस बी फॉर टेंस तो सही है। और एक्सरसाइजेस, एक और सिग्नल है जी, देखिए यहाँ नाउ प्रेजेंट, नाउ कहाँ यूज होता है जी, प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शन कहाँ है, पास्ट में। अब ये दो को बच गया। अब गौर करेंगे कि डेली लगा हुआ मोमेंट है, डेली लगा हुआ मोमेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर क्या देंगे। आइए अगला बढ़े, कंडीशनल बनाना है। पहला में क्या है, फॉर गोट, फॉर गोट क्या होता है, बिटू। तो आगे क्या यूज करना है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, चूज द करेक्ट फ्रेज, और फिर कंडीशनल आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज कर रहा है, शुड या वुड। तो यहाँ पे क्या यूज करेगा वो, बी टू। बी टू में कौन है, विल गलत, विल गलत, हैव गलत। हैड बी टू होता है किसका, टू हैव का, टू हैव का अभी बताया ना लिस्ट में, टू हैव, हैड, हैड। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 42। नोबडी विल, विल लगा हुआ है, सेल या विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बी वन या बी फाइव। कहाँ है बी वन बी फाइव, यहाँ गलत जवाब। यहाँ भी है सही, यहाँ भी है, और यहाँ गलत जवाब। यू के साथ में डच चलेगा, ना ना ना, डच सिंगुलर होता है, डू चलेगा। अगले में आ जाऊं, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग। ऑफ कर दिया, अब सब्जेक्ट कौन बना, पहला वाला। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसा है, प्लूरल। अभी दो ऑप्शन बच गया, ये टू बी प्लस बी थ्री क्या है, ये पैसिव में, और ये बी फोर यानी क्या है, एक्टिव में। अब जो पैराफ्रेजिंग का जो टेक्निक होता है वो खुद से प्रैक्टिस करेगा या कोई आदमी उसके द्वारा प्रैक्टिस करेगा। कोई टेक्निक जो है वो अपने से प्रैक्टिस कर लेगा कि आप टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे, कहिएगा ना आप, हम टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव बनेगा कि एक्टिव, पैसिव। टेक्निक अपने से प्रैक्टिस करता तो एक्टिव, उधर से सेंटेंस चलेगा तो एक्टिव, और इधर चलेगा तो पैसिव, ठीक है। तो कहते हैं ना कि सफलता दो ही तरीका से मिलेगा, या तो आप एक्टिव हो जाए, हम पैसिव, अरे तो हम एक्टिव हो जाएंगे, आप पैसिव। लेकिन ज्यादा क्या रहेगा सही, आप एक्टिव हो जाइए, कि हमको सभी को लेके चलना है, आपको अपना जीवन बनाना है, हमको सबको लेके चलना है। इसलिए आप एक्टिव हो जाए, एक्टिव रहिएगा सेंटेंस में, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे पैसिव हो गया, टेक्निक अपने से इस्तेमाल नहीं होगा, हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आइए अगले में आ जाऊं, अगले सेंटेंस क्या करा नेक्स्ट समझिए। अगला सेंटेंस क्या करा, देखिए इसके बाद अगले सेंटेंस में या देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करा। आइए बाबू आगे बढ़े, कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे शैल हैव, दे शैल हैव अराइव्ड देन। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, शैल या विल प्लस है प्लस बी थ्री, शैल या विल प्लस है प्लस बी, ठीक है।
आइए सेलिया विल प्लस है प्लस बी 3 यहाँ दिख रहा है, सेलिया विल प्लस है प्लस बी 3 दिख रहा है, सेलिया है प्लस विल प्लस बीन लगा के दिखा रहा है B4 में, गलत जवाब। सेलिया विल प्लस बी लगा रहा है, गलत जवाब, यहाँ नहीं दिखा रहा। फ्यूचर परफेक्टेंस बनाना है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, आइए आगे बढ़, ई क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगले हमारी 45 नंबर क्वेश्चन, कंडीशनल बनाना है, यू कैन कैन कैन, सेल विल का भाई आ गया कैन, किसको बनाता है, फर्स्ट कंडीशन को, क्या बनाएगा यहाँ पे B1, या आगे ड्राइव B1 दे रहा है, इसका मतलब निगेटिव बनाइएगा उसको, तो वहीं से देखने से पता चल जाता है, तो निगेटिव बनाएंगे तो यू के साथ क्या चलेगा, डोंट, डिडंट पास्ट में जाता है, नहीं, यहीं से देखने से पता चल जाता है, इसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं, फिर जो लाइव में चल जाते हैं, फिर लाइव में आ जाते हैं, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। आइए, इफ राधा डैश हर वर्क ऑन टाइम, सुबह को भूला अगर शाम को भूल घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे पगला कहते हैं। मतलब अगर आप रूठ गए और फिर मान गए, मम्मी समझा रहे कि देख बेटा मान जा, तो मान गए, तो आप जिद्दी नहीं है, आप क्या है, तनुक मिजाजी है, तो मम्मी समझ जाती है कि बेटा मेरा जल्दी रूठ जाता है, तो मान भी तो जाता है। एगो ताकि ना रूठ गए तो हम लिए के मानेंगे, जिद्दी टाइप का, तो जिद्दीपन सही नहीं होता, कभी भी कोई चीज में जिद्दी देखते हैं, बताते हैं स्टूबर्न इलीगल होता है, ठीक है। आई बना दिए, देखिए, राधा डैश हर वर्क करा कि सी विल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, B1 या B5, तो B1 या B5 कहाँ पे, राधा के हिसाब से डू चलेगा, नहीं सर उड़ तो चलेगा ही नहीं, राधा के हिसाब से क्या चलेगा, डच। चलिए बहुत अच्छा, सब बना दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मारिए 47 नंबर पे, बाय द टाइम सी वाज 15 सी डैश, पहली क्रिया जैसे पास्ट चला तो अगली क्रिया क्या हो जाएगा, पास्ट है ना, क्या उस समय वो कितने की थी, 15 की थी, सी डैश ए ब्यूटीफुल सिंगर, उसमें क्या थे, वो अच्छी सिंगर थे, तो जैसे पहली क्रिया पास्ट हुआ तो अगली क्रिया प्रेजेंट नहीं चलेगा, सेल विल नहीं चलेगा, हैज प्रेजेंट नहीं चलेगा, एक रूल बताए तो याद है, पहली क्रिया पास्ट, अगली क्रिया पास्ट, वो देख के बनाएगा। आइए कोई बात नहीं, खाना देने चले गए थे, ये टाइम अभी है ना, खाना बनाने का भी होता है ना गुड़िया, चलिए अच्छी बात है, परिवार को भी लेके चलना है, नहीं तो पता चलेगा कि पढ़ाइएगा तो फ्यूचर सही होगा, अभी प्रेजेंट में परिवार के साथ अगर सही नहीं है तो प्रेजेंट ही खराब कर देंगे वो, इसलिए पहले प्रेजेंट को देखेंगे तब आगे फ्यूचर को, तभी परिवार को भी लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ससुराल से क्लास देखते हैं, अपने मतलब कहिए तो शादीशुदा है, अपने परिवार को लेके चलते हैं, तो सब कुछ लेके चलना पड़ता है वो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, जीवन में यही चीज है, आप कभी अपनी परेशानियों को कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने देंगे, उसे ड्यूटी समझ करके काम करते चलेंगे, और वो जीवन का एक मार्ग है, कर्तव्य है, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचिए कि हमको इतना ज्यादा परेशानी है, फलन कुछ परेशानी होता ही नहीं जीवन में, आप उसको अपना जीवन का एक अभी अंग समझ लीजिए, ऐसा होता है, बस हो गया, ऐसा होता है, बस आगे बढ़ते रहेंगे और काम चलते रहेगा। वी आर गोइंग टू द रीच द डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य पर एज शेड्यूल, इसे क्या करना है, पहचानना है टेंस को, तो टेंस यहाँ पहचानिए, आर गोइंग कौन टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नो, फ्यूचर कंटीन्यूअस नो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यस, ओके। आइए आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ, अगले में आता हूँ नेक्स्ट में, द प्लेन व्हील क्या लिखा है, सेल व्हील, तो आगे क्रिया में क्या आ जाएगा, B1 या B5, और रनवे क्या है, सिंगुलर, तो आगे क्या लेगा, B5, B5 कहाँ पे, यहाँ पे, यही क्वेश्चन अब पीछे भी आया था, उसका आंसर था बी, यहाँ पे आंसर है ये, ऑप्शन तक हमको याद हो जाता है, काहे टेंशन ले रहे हैं। आई 50 नंबर पे, कंडीशनल सेंटेंस, इफ ही डैश एटली दे विल सेल या विल लगा हुआ, तो यहाँ क्या होगा, B1 या B5, तो B1 या B5 में ही क्या आता है, सिंगुलर, तो क्या लेगा, B5, ऑप्शन नंबर 51। I dash the medicine as correctly prescribed by the doctor for a week, for a week, for a week, एक सप्ताह से, एक सप्ताह से, यानी कि वो लगा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देख लेते हैं एक बार, वुड हैव शुड हैव गलत जवाब, आई के साथ B5 नहीं चलेगा, गलत जवाब। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये देखिए कहीं फार्मूला होता है हैव हैज, ना ना ना, फार्मूले नहीं होता है ऐसा, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाँ चलिए बहुत अच्छा, सही है सबका। अगले में आ जाइए,
करेक्ट, उड़ उड़ लगा हुआ सर, यहाँ पे पैसिव बना हुआ तो बी प्लस बी थ्री दे दिया, तो पहली क्रिया में सूर्य उड़, तो अगली क्रिया में क्या लगेगा बी टू। बी टू कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, अगले माने माया रेशमा दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ दिया। अब आगे का डैश होगा, यहाँ के बाद देखिए इफ दे हैव इनफ टाइम, हैव किसे B1 का मतलब B1 या B5 सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ क्या देंगे सेल या विल, यहाँ क्या देंगे सेल या विल। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उड़ नहीं, सेल या विल हो सकता है, विल और यहाँ पे उड़ प्लस में, ध्यान रखिए विजिट के साथ क्या लेगा टू विजिट टू, ऑप्शन नंबर सी विजिट टू। प्रीपोजिशन कमाल हो गया, एक ही रंग का ऑप्शन है तनी टू लगा दिया, ये हटा दिया। तो अगले में आ जाइए 54 नंबर, ही वांट बी स्लिम इफ डैश, यहाँ पे क्या है वांट विल नॉट, इसे क्या बोलेंगे विल प्लस नॉट, विल नॉट, तो क्या होगा आगे B1 या B5। देखिए तो B1 B5 कहाँ है, यहाँ पे गलत जवाब, ही के साथ डज सही जवाब, ही के साथ डू नहीं चलेगा गलत जवाब, वुड नहीं चलेगा। आई करेक्ट, इफ आई मैरिड करेक्ट हैरी आई डैश, मैरिड क्या है यहाँ पे B2, ये सेकेंड कंडीशन चलाया, तो यहाँ क्या चलेगा शुड या देखिए शुड या वुड प्लस B1 कहाँ पे है, विल है गलत जवाब, वाज है गलत जवाब, वर है गलत जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आज का ये लिस्ट समाप्त हुआ, देखिए 56 पेजेस था, 56 पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, आज का सेट पूरा कंप्लीट। कल वाला क्लास में हम लोग यहाँ से आगे करेंगे, आप लोग जरूर एक बार बताएंगे कमेंट में कि कितना नंबर आज के सेट में आया, यानी कि 56 में से 55 क्वेश्चन था, एक तो थंबनेल था इसका 55 क्वेश्चन है, तो 55 में से कितना नंबर आप लाए जल्दी से बताइएगा। और ऐसे ही एक क्लास और दे देंगे, तब आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका ये चीज चैप्टर अच्छा हो गया होगा, तब फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जितना ही करें सही से करें, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, और फिर भी आपसे नहीं बन पा रहा तो फिर अगले चैप्टर में बढ़ना लाजमी नहीं है, पहले उस चैप्टर को अच्छा करेंगे, ठीक ना। चलिए तो इसके बाद भी फिर एक बैच है मेरा, टाइम भी हो चुका है। 55 में से 50 सही है, बहुत अच्छा रोहित जी, 52 वो सही है, बहुत अच्छा, ठीक है मनीषा, खुशी का 48 हुआ, अच्छा है ठीक है, सबका अच्छा जा रहा, कृष्णा का मनीषा का रोहित का सबको ठीक आ रहा, अच्छा। अंसारी का 51 सही है 55 में से, अच्छा है ठीक है। आई अमित का राहुल का सबको ठीक है, गुड़िया का भी ठीक है, 50 सही है, अच्छा है ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है, सबका सही करा रहा। आप पहला बार है मतलब अभी बना रहे हैं इसको, फिर अब दूसरा बार बनाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हम क्या बोले कि प्रैक्टिस कितना बार करना ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर। पहली बार में आपको अगर मान लीजिए 70% 80% आ जा रहा है तो ठीक है, आप एग्जाम के टाइम एक बार और रिविजन कर लीजिएगा प्रैक्टिस वाला क्लास को। और अभी अगर आपको आ रहा है 40% 50% 60% तो फिर से एक बार क्लास करने की जरूरत है। और एकदम क्लास करें तो सिंसियर होकर के नोटबुक लेकर के पेन लेकर के एक चीज को बैठ करके अच्छा से लिख करके तब बनाएंगे। चलिए सभी का देख पा रहे हैं कमेंट में अच्छा नंबर आ रहा, ठीक है। जो बाद में जुड़े हैं वो पूरा क्लास एक बार अच्छा से देखिएगा, और फिर जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर जरूर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है। आपका साथ ये सब विकास का बहुत मेन जरिया बनता है। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।